ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। लास्ट क्लास में क्या सीखा था, उसके पहले एक बार पोल के बारे में देख लो जल्दी से। अच्छा, पोल में सभी को आंसर आता है करना, लेकिन मैं फिर से आज आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे अगर नहीं कर रहे हैं आंसर, तो सभी लोग आंसर कीजिए। कैसे करना है आंसर, अगर कोई क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर पोल सेक्शन में आपको देना हो या 4 ऑप्शन हो, तो आपको करना होता है पहले सॉल्व। सॉल्व करने के बाद आप इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद ही 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपको सही लगता है, मान लो बी सही है तो बी पर क्लिक करने के बाद यहाँ वोट पर क्लिक कर देंगे, ताकि हमारा आंसर सबमिट हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आंसर करना है, सभी को आंसर करना है। ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा सही करने का। अगर गलती होता है तो आप बताइए क्या डाउट रह गया आपका, वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आज सारे लोग आंसर करेंगे। अपना टाइम लेके आराम से करना है, सही सही। तो ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक है। तो इसे हमने परिमेय संख्याओं को का योग, योग मतलब जोड़ना, दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो एक तो था अगर हर समान रहेगा, और लास्ट क्लास में क्या सीखा था, अगर हर अलग रहेगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको एलसीएम वाला तरीका बताया था। एक मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ 2/3 प्लस 5/8, बहुत ही जल्दी से आप इसका आंसर क्या बोल सकते हो। सर यहाँ पर 3 और 8 तो जो आपका हर है ना, 3 और 8 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा। हाँ बताइए, अभी किसी ने बोला था कुछ। जो हर है आपका, डिनोमिनेटर 3 और 8, इसका आप एलसीएम लेते हो। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, या तो पूरा प्रोसेस से लोगे, या फिर देखोगे सर टेबल पढ़िए, देखिए कौन सा सबसे छोटा नंबर है, 3 और 8 दोनों के टेबल में आता है। तो 8 या 24, तो आपको सर 24 एलसीएम बनेगा हमारा। ठीक है, तो नीचे में 24 लिख देंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा वो नीचे लिखेंगे। अब 3 के टेबल में 24 8 बार में आता है, तो ऊपर वाले नंबर को हम 8 से गुना करेंगे, इस 2 को गुना करेंगे 8 से, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 8। ठीक है, प्लस 8 के टेबल में 24 3 बार में आता है, तो इस 3 को गुना करेंगे ऊपर वाले नंबर 5 के साथ, तो यहाँ लिख देंगे 5 × 3। ठीक है, ये स्टेप अगर आप कर लेते हो तो बाकी काफी आसान है इसके आगे का प्रोसेस। तो इसके बाद तो बस जोड़ घटाव करना है, सिंपल। तो आपको भी सर यहाँ पर 2 × 8 16 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, बटा में 24 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, 16 + 15 तो 31 आएगा, 31/24। अब इससे अलग क्या हो सकता है सर, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आएगा तो पूर्णांकों का संक्रिया वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मुझे बताइए। अगर मैं कह रहा हूं आपसे -10 + 8, इसका आंसर आप क्या बोलोगे। चलो आंसर में ऑप्शन में देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है -2, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है -18। चलो इसका आंसर मुझे बताइए, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, आज के क्लास में भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मनोज का आंसर आया, मोक्षित का आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपली मैंने बता रखा है। सर अगर एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अलग अलग साइन वाले नंबर हैं, अलग चिन्ह वाले नंबर हैं, तो वहां पर हम सीधे बोलेंगे सर ऐसे केस में घटाव होता है। और जो आंसर का साइन होगा, आंसर का जो चिन्ह होगा, वो बड़े वाले नंबर का आएगा। ठीक है, तो यही चीज हमें ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घटाव करिए, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, अलग अलग साइन है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 लिख दिया घटाकर। चिन्ह कैसा लगेगा, 10 के आगे जो साइन है तो -2 लगेगा, बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, -2 आंसर आएगा। यहाँ पर हम जोड़ ही नहीं सकते थे। ठीक है, जोड़ ही नहीं सकते थे। चलिए, तो ये सारा बेसिक था। अभी कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, रिकॉल क्वेश्चन में -10/3 और 4/7 का योग क्या है, इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। चैट को बंद किया जा रहा है, पोल में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देखो यहाँ पर 10/7 नहीं लिखा गया है, -10/7 लिखा है, -10/7 प्लस लिखा गया। जोड़ने का मतलब प्लस करना, 4/7 10/3 है, सॉरी 10/3 है यहाँ पर, 10/3 प्लस 4/7, ये क्वेश्चन है। पहला स्टेप, एलसीएम लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित, इतने लेट ज्वाइन कर रहे हो आप तो रेगुलर बच्चे हो, इस समय नहीं ज्वाइन करना है, थोड़ा पहले ज्वाइन करना है। ऐसे लेट नहीं हो, चलो अभी ट्राई करो आप। -10/3 प्लस 4/7, और इतनी जल्दी भी आंसर नहीं करना है, अपना टाइम लेकर आंसर कीजिए। ठीक है, देखो आपके बैच में कुछ बच्चे ना बहुत जल्दी से आंसर कर रहे हैं, तो ये टारगेट मत रखो कि सर मुझे सबसे पहले आंसर करना है। टारगेट ये रखो कि सबसे बाद में करें, लेकिन सही करें, बिना सॉल्व किए सर आंसर नहीं करना। डन, बढ़िया। देव का हो गया। ठीक है,
तो -10/3 और 4/7 को जोड़ेंगे। स्टेप्स क्या है आपका, आप बोलोगे सर यहाँ पर हर जो है हमारा 3 और 7, 3 और 7 जो हर है हमारा, इसका आप एलसीएम निकालिए। पहला स्टेप, जो भी एलसीएम आएगा वो नीचे में लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर ऊपर में कुछ नंबर्स आएंगे, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो रुकेंगे अभी 25 सेकंड, चलो 25 सेकंड। ट्राई करो कि इस 25 सेकंड में सभी का आंसर आए। देखो मैं जैसे ही बोलता हूँ ना, मैं कई बार से नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं बोलता हूँ 20 सेकंड है, 25 सेकंड है, आप लोग जल्दी से क्लिक करने लग जाते हो। नहीं, आप बिल्कुल ट्राई करते रहिए। 20 सेकंड 25 सेकंड बहुत होते हैं। वोट तो आप लास्ट के 5 सेकंड में भी जाकर कर सकते हो, ठीक है। टाइम ज्यादा चाहिए तो बता देना है आपको, ठीक है। 10 आंसर आए हैं अभी, बढ़िया। तो ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है। हाँ, आज मुझे दिख रहा है कि हाँ, आंसर आपके क्या सही आए हैं। तो ये होना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने लास्ट क्लास में गलती की है। आज आप सही कर रहे हो, ये अच्छी बात है कि आपने प्रैक्टिस की और वो सही हुआ है, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड्स। अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। आंसर कीजिए जाकर। लास्ट 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो बढ़िया कि आपने आंसर किया। यहाँ पर मैं पोल को, हाँ, आंसर देखते हैं क्या है योगेश। चलो यहाँ पर क्या बोल रहे हो, आंसर बताइए, क्या बोला। सी। सी देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा सीधे आंसर नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे सर हर क्या है 3 और 7, तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, या तो प्रोसेस से करेंगे या सीधे देख लो ना कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तो 3 और 7 दोनों के टेबल में आता है। तो आपको सर 21 नंबर है, 7×3 = 21। तो 21 एक ऐसा नंबर है जो 7 और 3 दोनों के टेबल में आता है, तो एलसीएम हमारा 21 बनेगा। ऐसे भी कह सकते हैं दो प्राइम नंबर है, दो अभाज्य संख्या है, तो उसका एलसीएम दोनों को गुना करके आ जाता है। तो यहाँ पर नीचे में लिख दिया 21, जो भी एलसीएम था। अब देखोगे सर 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है बताओ। 3×7 = 21, 7 बार में आता है। तो ऊपर वाले नंबर को 10 को हम 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि 7 बार में आता है ना, तो ऊपर वाले नंबर को 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे -10 × 7। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 7 के टेबल में 21 3 बार में आता है, 7×3 = 21। तो इस 3 को गुना हम लोग करेंगे ऊपर वाले नंबर 4 के साथ। तो यहाँ लिख देंगे 4×3, ठीक है। इसके आगे ये सारी चीजें मिटा दीजिए जल्दी से। इनको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सारी चीज की कोई नीड नहीं है हमें, ठीक है। लिखना मत आप अपने एग्जाम में या कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर बोलेंगे सर 21 तो नीचे में रहेगा ही, ठीक है। 21 तो नीचे में रहेगा ही, 21 लगा दिया। 10 को 7 से गुना करेंगे 70 मिलेगा। लेकिन आपको 10 से 7 नहीं गुना करना, -10 को गुना करना था 7 से। तो -10 × 7 कितना मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर ये आएगा -70, यहाँ आएगा -70, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। 4 को 3 से गुना किया, 4×3 = 12, ठीक है। तो -70 + 12, अब यहाँ पर हमारा आया -70 + 12। तो -70 + 12, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा बताओ। ये सर क्या, -58/21। ठीक है, बट्टे तो छोड़िए, पहले -70 + 12 करो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर -58, क्योंकि -70 है और यहाँ पर 12 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अलग अलग साइन के नंबर आ गए। तो अलग अलग साइन के नंबर के केस में क्या करते हैं हम लोग, घटाव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घटाव करिएगा, 1 सेकंड। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा नंबर्स को, तो नंबर्स को आप घटा दोगे। तो 70 में से 12 घटाओगे तो आपको मिलेगा 58। लेकिन आंसर का जो साइन आएगा, चिन्ह क्या होगा, तो आपको पता चिन्ह बड़े वाले नंबर का लगता है। तो 70 बड़ा है ना, तो 70 तो माइनस का 58 आएगा। तो यहाँ पर -70 + 12 को सोल्व करने पर मिल रहा है -58, और नीचे मिल रहा है हमारा 21 तो था ही। तो -58/21 बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी जैसा आपने बताया था, या मोस्टली सभी बच्चों के आंसर थे, ठीक है। तो बाकी जो भी आंसर आए थे एक दो बच्चों का, ऑप्शन ए, बी या डी, तो ये सारे गलत है, आंसर सी हमारा सही है। तो ए बी डी वाले बताइए मुझे, जिनका आंसर ए बी या डी था उनको समझ में आ गया। डी तो शायद किसी का नहीं था, ए और बी है ना। तो आंसर क्या आएगा, -58/21। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आज का टॉपिक क्या है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स में संक्रिया में ही दूसरा संक्रिया क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। नियम कुछ अलग है क्या, नहीं, नियम बिल्कुल
सेम रूल है, जो भी अब तक आपने पढ़ा बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर क्या होगा, एक रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या a बटा b लिखा रहेगा, दूसरा रेशनल नंबर दूसरा परिमेय संख्या c बटा d लिखा रहेगा, इसके बीच में माइनस का साइन रहेगा। तो जहां पर बीच में आपने प्लस का साइन लगाया, वहां पर बीच में माइनस का, बाकी सारे रूल एज इट इज सेम रहेंगे। ठीक है, एलसीएम लेना है, बाकी सारी चीज सेम करनी है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 13/4 में से 7/3 घटाइए। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ए में से बी घटाइए तो a माइनस बी लिखते हैं, ए में से बी घटाना। अगर मैं कह रहा हूँ पी में से क्यू घटाइए तो p माइनस क्यू लिखते हैं। तो 13/4 में से 7/3 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 13/4 को आगे लिखेंगे, 13/4 को आगे लिखेंगे। इसमें से घटाना किसको है, 7/3 को, तो 7/3 घटाओ का साइन लगा दिया बीच में। ठीक है, यहां पर आप देखो हर क्या क्या है, दोनों ही संख्याओं के हर क्या क्या है। तो एक का हर मुझे 4 दिख रहा है, पहले परिमेय संख्या का, दूसरा परिमेय संख्या का हर 3 दिख रहा है। इन दोनों का मुझे आप बताओ एलसीएम, इसका एलसीएम आप ही लोग बताओगे। 4 और 3 का एलसीएम प्रवेश ने काफी जल्दी बोल दिया सर 12। देखो दो तरीका से कर सकते हैं, एक हमारा मेथड जो है उससे कर सकते हैं, या फिर कहोगे सर 4 और 3 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर आता है जो दोनों ही के नंबर में आता है, सबसे छोटा नंबर 4 और 3 के टेबल में आने वाले। ठीक है, तो आपको 4 3 12, 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटा, 3 से एक बार में 3 एकम 3, 4 नहीं आता 4 लिख दिया, 2 से काटोगे 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 1 और 1, तो इन सभी को गुना करने पे क्या मिल रहा है, देखो 3 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन ऐसे हम करेंगे नहीं जनरली। ठीक है, बड़ा नंबर रहेगा तो कर लेंगे, छोटे छोटे नंबर तो सीधे एलसीएम बोल सकते हैं ना 12। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा हमारा, 4 और 3 का 12। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी सारे रूल सेम है। 4 के पहाड़े में बताओ, 4 के पहाड़े में कितने बार में 12 आता है, 4 3 जा 4 3 जा 4 3 12। तो इस 3 को गुना कर देंगे हम इस 13 के साथ, पहले परिमेय संख्या के अंश के साथ, तो यहाँ लिख देंगे सर 13 गुना 3, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। 13 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, सॉरी 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, 4 बार में। तो इस 4 को गुना किससे 4 करेंगे, बार इस 4 को गुना करेंगे इस 7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 7 इंटू 4। अब इसके बाद मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, आपको ये वाली चीज में मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं हमारा। ठीक है, अब ये देखो काफी फास्ट हो जाएगा, अब अभी के लिए मैं सारी लिखता हूँ समझाने के लिए, लेकिन आपको ये करना नहीं एग्जाम में, या फिर कहीं पर भी आप सॉल्व कर रहे हो तो इसके बाद क्या बोलेंगे सर, 13 को 3 से गुना करिए, 13 को 3 से गुना करेंगे 13 3 39 मिलेगा, माइनस का साइन है मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 7 को 4 से गुना करेंगे 7 चौके 28 मिलेगा। ठीक है, बटा में 12। अब 39 में से 28 घटाकर क्या मिलेगा, 39 माइनस 28, 11/12 39 में से 28 घटाना तो आसान है ना, आप बोलोगे सर एक एक। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 11/12, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चिन्ह बड़े वाला का लगाएगा, ऐसे भी बड़ा नंबर में से छोटा नंबर लगाएंगे तो धनात्मक ही आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। 39 में से 28 तो घटाना था। क्लियर हुआ ये, यस या कोई डाउट, क्लियर है तो यस लिख दो। रूल कुछ अलग लगा क्या आपको, रूल कुछ अलग लगा, सेम ही रूल है, बस बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अलग क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, 2/5 में से 8/3 घटाइए, तो क्या ये खुद से नहीं आप ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो ना, करिए। और आंसर कहाँ आना चाहिए आपका, चैट सेक्शन में। आंसर आपका चैट सेक्शन में देना, कमेंट सेक्शन, जो भी आपका आंसर आता है। बोला गया 2/5 में से 2/5 में से घटाना क्या है, 8/3। राइट, 2/5 माइनस 8/3, जो भी आपका आंसर आएगा चैट में लिख दो, या फिर तो मनोज का आंसर आ गया है 30, एक ऑप्शन में लिख रहा हूँ 34/15। ठीक है, जो गेस का भी आंसर आ गया है, अपना अपना आंसर लिखना प्लीज आप लोग। संजय के आईडी से आपका भी आंसर आ गया है, एक बार आंसर लिखो योगेश, इतनी बार नहीं। सत्यवान के नाम से बच्चे हो, आपका आंसर आ गया, अंकित का आंसर आ गया, सभी का आंसर 34/15 है। आई होप कि ये सही होगा। चलो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर हर क्या है हमारा, अभी ध्यान से देखना, हर क्या है हमारा 5 और 3, 5 और 3। ठीक, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा आपका, दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या आएगा,
बस 5 और 3 को गुना कर देंगे, 5 और 3 को गुना करके ही एलसीएम मिल जाएगा, हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, एलसीएम बन गया हमारा 15। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 15 लिख देंगे नीचे में, एलसीएम आएगा 15 हमारा। या ऐसे भी सोच सकते हो कौन सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा नंबर जो 5 और 3 दोनों के टेबल में आता है, तो 5 3 15 आता है दोनों के टेबल में, 3 के टेबल में 15 आएगा, 5 के टेबल में भी 15 आएगा, तो नीचे में 15 लिख दिया। अब आपको देखना होता है सर 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, तो 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है। ठीक है, इस 3 को गुना कर देंगे इस 2 के साथ, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3, 2 गुना 3। ठीक, बीच में अब माइनस है सर, तो बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे इस बार। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 15 सर 5 बार में आता है, पंजे। ठीक है, 3 पंजे 15। ठीक है, तो इस 5 को गुना किससे करेंगे, इस 8 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 8 गुना 5। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बताओ इसको मिटाओ। यस सर। चलो, इसको सॉल्व करने पर क्या मिला आपका, इसको सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा है 8 3 दूनी 6, 2 को 3 से गुना किया, 2 3 6 माइनस 8 पंजे 40। 34/15। 40 में से 6 घटा देंगे। हाँ, 40 में से, यहाँ पर देखो अब आंसर चेंज हो रहे हैं कुछ बच्चों के ना, इसकी आपको समझ में आ गया कि क्या गलती आपने किया है। ठीक है, यहाँ पर आप बोलो सर 6 में से 40 घटाना है। अब 6 माइनस 40, आप जब बस इसको देखो, आप बस आप इस ऊपर वाली चीज को देखो, 6 माइनस 40 को। तो अगर मैं कभी आपसे कहीं पर भी पूछता हूँ कि 6 माइनस 40 करने पर क्या मिलेगा, आपको अगर पूछा जाए 40 माइनस 6, तो ये तो बोलोगे सर 40 में से 6 घटाओगे तब तो 34 मिलेगा, लेकिन 6 में से 40 घटाओगे अगर, तो आपको क्या मिलने वाला है सर, यहाँ पर 34 तो मिलेगा, लेकिन बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे तो यह माइनस का 34 मिलेगा, या एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। दक्ष आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप छोटे संख्या में से, छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या घटाते हो, बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो 6 में से 40 घटाए तो माइनस का 34 आया, बड़ा में से छोटा घटाते तो पॉजिटिव आता है। अगर मैं आपसे, चलो एक से अलग मैं पूछ लेता हूँ, इससे अलग मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बताओ माइनस का 12, या चलो माइनस 12 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 18 माइनस 20, इसका आंसर क्या दोगे आप, 18 में से 20 घटाना है, -2। -2। आप कहोगे सर 20 में से अगर 18 घटाते तब तो 2 मिलता, लेकिन 18 में से 20 अगर घटा रहे हो, छोटा नंबर में से बड़ा घटा रहे हो, तो माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 2 मिलेगा, ऐसा भी सोच सकते हैं सर, चिन्ह तो बड़े वाला नंबर का लगता है ना जोड़ घटाओ में, तो ये माइनस का 20 वाला साइन ले लेगा, बड़ा वाला का साइन लगेगा। ठीक है, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 6 में से 40 घटाना था, तो आप 34 नहीं लिखोगे, आपको सर 6 में से 40 घटाना है तो 40 में से ही 6 घटाइए, 40 में से 6 घटा करके हम लिख देंगे 34, लेकिन चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगेगा, तो 40 बड़ा है तो 40 के आगे माइनस का साइन है, माइनस का 34 लगेगा, -34/15 आपका आंसर आएगा। तो जो भी बच्चे कर रहे थे आंसर ऑप्शन नंबर ए 34/15, थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है, आंसर गलत हो जाएगा, आप अगर ऐसा लिख दोगे ना आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, -34/15, ये बिल्कुल सही है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं आप सभी को, प्लीज आप सभी एक दूसरे का आंसर कॉपी मत किया करो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि एक बच्चे ने जो आंसर लिख दिया वही आप लोग लिखने लगते हो। ठीक है, आंसर एक बच्चे का गलत आएगा, सभी का तो गलत नहीं आएगा ना, आप लोग एक दूसरे का कॉपी करोगे तो फिर क्या होगा, मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके गलत आंसर आएंगे तो मुझे पता चल पाएगा कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कोई डाउट है आपका, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन बस आपको ईमानदारी से अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखना है, जो भी आपका आंसर सॉल्व करने के बाद आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग समझते हो ये सारी चीजें, इतने छोटे बच्चे हो नहीं, तो आपको क्या करना है, अपना डाउट पूछना है अगर कोई डाउट होता है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत हुआ था, तो पोल पे नहीं जाते। क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूँ 4/5, ठीक है, माइनस, चलो इसके जगह पर मैं लेता हूँ 2/5 -7/9, इसको सॉल्व करिए। 2/5 -7/9, इसको ट्राई करो। ट्राई इसको, और अपना आंसर बिना सॉल्व के आंसर मत करना। ठीक है, ये जो टाइम आपको दिया जा रहा है, ये टाइम आपकी प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है, आपको सिखाने के लिए दिया जा रहा है, तो अपने कॉपी पर आप सॉल्व करिए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपका हाथ नहीं चलेगा,
आप नहीं सीखोगे। यहाँ पर मैं तो सॉल्व कर दूंगा, मुझे तो आता है, ठीक है, आप सीखना आपको है। ठीक है, तो मनोज का आंसर आया है -17 बटा नीचे में क्या लिखो 45 एक आंसर आया है। अब देखो यही वाला आंसर आता है तो आप ए लिख दो या सेम लिख दो, इसके अलावा कुछ आंसर आता है तो आप अगला आंसर बता सकते हो। योगेश का भी आंसर सेम आया है -17 बटा 45, अंकित का भी आंसर सेम है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही आंसर लीजिएगा। प्रशांत के नाम से बच्चों आपका भी आंसर यही है। ठीक है, सभी का आंसर यही आ रहा है, सॉल्व किया है आप सभी ने। मोक्षित का आंसर 1/8 आ रहा है, एक आंसर और मुझे दिख रहा है 1/8, 1/9, 1/9। ठीक है, मैक्सिमम 17/45, -17/45। चलो इसको देखो, अगर यहाँ पर मैं हर की बात करूं, दोनों ही परिमेय संख्या का, तो हर क्या है, एक का हर है 5 और एक का 9, दोनों के हर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा ये मुझे बताओ, माइक ऑन करके बता सकते हो। 5 और 9 का 45। आप कौन सा नंबर है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 5 और 9 दोनों के टेबल में आते हैं? तो आप कहोगे सर 9 का टेबल पढ़िए, तो 9 पंचे 45 आता है। तो यहाँ पर 45 एक ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो 5 और 9 दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो एलसीएम क्या बनेगा 45। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर नीचे में एलसीएम लिख दिया 45। 5 के टेबल में 45 कितने बार में आता है? 5 के टेबल में 45 9 बार में, 5 9 45। आपको सर 9 बार में आता है, तो इस 9 को गुना हम इस 2 के साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 9। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है? तो 9 पंजे 45। ठीक है, पंजे 45, तो इस 5 के गुना कर देंगे 7 के साथ, यहाँ लिख देंगे 7 × 5। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, नीचे में 45 लिखोगे। ठीक है, नीचे में 45 है हमारा। 9 को 2 से गुना किया, 9 दूनी 18। ठीक है, माइनस 7 को 5 से गुना किया, 7 पंजे 35। ठीक है, 18 - 35 आ गया। 18 में से 35 घटाना है हमें। ठीक है, अब अगर आप सोचो सर एक सर -17/45। ठीक है, 18 में से 35 अगर घटाओगे तो आप क्या बोलोगे? सर 18 में से 35 घटाना, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो आपका आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है। पॉजिटिव तो आंसर आएगा नहीं, नेगेटिव आएगा। सही बात। या सर जो भी आंसर आएगा बड़े वाले नंबर का साइन लेगा, तो बड़ा नंबर तो 35 है ना, तो इसका साइन लेगा माइनस वाला। तो आप बोलोगे सर माइनस का आंसर आएगा 35 में से 18 घटा दो, क्योंकि अलग अलग साइन है, विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे। तो 35 में से 18 घटाने पर क्या मिलता है आपको? आप बोलोगे सर यहाँ पर 7, यहाँ पर 17, तो आंसर आएगा आपका -17। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये आएगा -17/45, जो आप लोग सभी लोग आंसर दे रहे थे ना, बिल्कुल सही आंसर था। अब सीख रहे हो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल लिंक है। चलो, तो ये अच्छी बात है कि आप सभी का आंसर इस क्वेश्चन में सही आया। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूं, ये समझना, और ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, ये कुछ आपको नया कुछ सिखा के देगा। ठीक है, कुछ लर्निंग मिलेगा यहाँ से आपका। अगर मैं लिख रहा हूं 4/5 - 10/2, आपको देखने में सेम लग रहा, कुछ भी अलग नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप इसको ट्राई करो। यहां से आप क्या सीख सकते हो? 4/5 - 10/2 ट्राई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई। आपका आंसर चैट सेक्शन में आना चाहिए, बताओ। माइनस करना है, घटाना है। 4/5 में से 10/2, जो भी आपका आंसर आता है बताइए मुझे। अच्छा, वाई नहीं लिखना है, सॉल्व करना है आप। ठीक है, तो -21/5, तो एक आंसर आ रहा है -21/5 और दूसरा आंसर आ रहा है 21/5। दो टाइप के आंसर दिख रहे हैं। जैसे मोक्षित का भी आंसर -21 ही हो गया, शायद आपने टाइपिंग में गलती की थी। और अंकित का आंसर आ रहा है 21/10। अंकित का आंसर आ रहा है 21/10। पॉजिटिव या नेगेटिव अंकित? नेगेटिव, माइनस लगाए हो आप, माइनस -32/10, तो दक्ष का आंसर आ रहा है -32/10। ठीक है, -42 भी आ रहा है, या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक की हो? ठीक है, चलो यहाँ अब रुक जाओ। आप सभी समय क्या कर रहा हूँ, अभी प्लीज रुक जाओ। अभी आप सॉल्व भी कर रहे हो तो रुक जाइए, इतना समय आपने ट्राई तो किया ना, ये काफी है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 क्या है?
ये सारी चीजें मिटाओ, चलो रहने देते हैं इसको। पहला, आप बोलोगे सर पहला परिमेय संख्या का हर क्या क्या है, यहाँ पर हर जो है हमारा वो 5 और 2 है, 5 और 2 है। मुझे बताओ 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 10। आपको पता है सर 5 और 2 दोनों ही 10। नंबर है, दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो इनको कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, तो चलो अभी आप समझो इसको। तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 मिलेगा, या फिर कह सकते हो दोनों ही अभाज्य संख्या है तो उनको गुना करके ही एलसीएम मिल जाएगा सर। या अगर ऐसा भी सोचे कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 5 और 2 दोनों के टेबल में आता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर एलसीएम तो सर हमारा 10 आ जाएगा, नीचे में लगा दिया। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में, सिंपल है। तो 2 बार में अगर आता है तो इस 2 को गुना करेंगे इस 4 के साथ, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 4। ये माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है आपको पता है? 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10। तो 5 को गुना कर देंगे इस 10 के साथ, तो यहाँ लिख देंगे 5 × 10, 5 × 10। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करिए। 2 को 4 से गुना करोगे, 2 को 4 से गुना करके कितना मिलेगा? 8, 4 दूनी 8, माइनस 5 को 10 से गुना करेंगे, 5 दहा 50। ठीक है, माइनस में 10। इसको सॉल्व करके कितना मिल रहा है? 8 माइनस 50, माइनस 42। बहुत बढ़िया, 10, वेरी गुड। तो यहाँ पर बोलो सर 8 में से 50 घटाना है, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाना है, तो इसका मतलब आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है, बड़ा नंबर का साइन लगाएंगे। 50 में से 8 घटाते तो कितना मिलता? 42 मिलता, और एक माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, तो आपको सर ये माइनस का 42 मिलेगा, -42/10। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो बच्चे आपने -32 लिखा था, शायद आपने बोला था कि आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, -42/10 आपका आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, -42/10 आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। एक चीज मैंने आपको बताया था, आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बताया था कि आंसर हमेशा आपको सरलतम रूप में देना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है। तो मुझे पता है ना 42 और 10 दोनों ही सर सम संख्याएं हैं, इवन नंबर से, तो दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगी, 2 से पक्का कट जाएगा दोनों। तो 2 से अगर काटोगे 42 को तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 10 को काटोगे 2 पंजे 5, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा -21/5। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ये जो आपने दिया था ना, जो बच्चे ने शुरुआत में, -21/5, ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए। ठीक है, मुख्य शायद आपका आंसर या दक्ष आपका एक बच्चे का आंसर था -42/10, तो आपका आंसर गलत नहीं है, बस थोड़ा सा अधूरा है। तो ये समझ में आया कि इसके बाद हम लोग एक स्टेप और जाएंगे आगे, एक बार और समझाना सर। पूरा या लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया क्या कि 8 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 42 आएगा? यस सर। -42/10। अब मुझे बताओ, माइक ऑन कर लो, नरेंद्र के नाम से बच्चों, नरेश शायद, माइक ऑन करो। क्या आपको दिख रहा है अंश में एक सम संख्या है, इवन नंबर है? यस सर। नीचे में भी सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। तो अगर मैं कहूँ a/b कोई ऐसी संख्या है जो सरलतम रूप में नहीं है, तो आंसर करने के पहले आप उसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करोगे ना, बदलोगे आप, तो इसको 2 से काट सकते हैं आंसर हर को। तो हमें दिख रहा है सब दोनों ही 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से मैं काट दूंगा 42 को, कितने बार में? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बार में कट जाएगा। 2 से 10 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो आंसर क्या बोल रहे हैं? -21/5 बोल रहे हैं आंसर अपना। समझ में आया? बताइए नरेश। अगर मैं कभी देखो, अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया कितना? 8 या मैं लिखता हूं, चलो ऐसे लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं 12/15 मेरा आंसर आया, तो आप आंसर इतना ही छोड़ दोगे क्या? इतना आंसर कर दोगे आप? नहीं सर, ये 3 से कटेगा, 3 चौक 3 12, से 3 कटेगा पंजे। ना, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आंसर इतना नहीं करेंगे, ये आंसर तो सही है लेकिन अधूरा है, तो यहाँ पर एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। हमें पता है सर 3 से कट जाएगा दोनों, 3 के टेबल में 12 आता है, कितने बार में? 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो इसको सरलतम रूप में छोड़ेंगे, 4/5 आंसर करेंगे, 12/5, 12/15 आंसर नहीं छोड़ेंगे। तो कभी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सरलतम रूप में आंसर छोड़ना है। ठीक है, तो लास्ट में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या फिर और आसान तरीका आपको बताऊं? देखो, क्वेश्चन आपका था 4, इसको मैं यहीं पर सोल्व कर रहा हूं ताकि आपको दिखते रहे कि दोनों में क्या अंतर हो रहा है। इसको मैं यहां पर मिटा रहा हूं, समझिएगा। मैं इस साइड में सॉल्व करता हूं दूसरे मेथड से। मेथड कुछ अलग नहीं है, सेम ही होगा, थोड़ा सा अंतर आएगा। देखो, क्वेश्चन है 4/5 -10/2। 10/2 का मतलब क्या होता है? 10/2 का मतलब क्या होता है?
बताओ, 10 को 2 से भाग देना। तो मैं दिख रहा है ना सर, ये 10/2 क्वेश्चन ही आपने लिखा है, क्वेश्चन सरलतम रूप में नहीं है। इसको क्वेश्चन में ही पहले ही काट दो आप। अगर कभी ऐसा दिखता है तो आप क्वेश्चन में ही इसको काट लो ना, 2 से काट दो इसको, 2 पंजे 10, तो ये 5 बन गया। ये समझ में आ रहा है कि 10/2 जो होगा वो हमारा 5 दे देगा। बताइए सभी लोग, 10/2 का मतलब 5, ये क्लियर है? अगर मैं लिख रहा हूं 15/5, इसका मतलब क्या होगा? 15/5 का मतलब कितना होगा? सर 3। 5 3 15, 3 आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूं 21/7, इसका आंसर क्या आएगा? 21/7 लिखने का मतलब क्या हुआ? 7 3 21, आप इसको काट दोगे, 3 बन जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 40/8, इसका आंसर क्या आएगा? 5। 8 पंजे 40। अगर ऐसा कुछ नंबर दिया रहेगा तो आप पहले ही काट दो उसको, ठीक है? तो पहले ही अगर मैं कैंसिल कर दूं, तो अगर मुझे ऐसा दिख जाता है तो मैं पहले ही इसको कैंसिल कर दूंगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन ही हम इसको चेंज कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है? तो क्वेश्चन मेरा चेंज हो जाएगा सर, ये हो गया 4/5 माइनस 5/1, ठीक है? ऐसा लिख दिया हमने क्वेश्चन, ठीक है? 4/5 माइनस 5/1। अब इसको सॉल्व करिए। 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? एक के साथ एलसीएम लेने के लिए सिखाया था ना आपको। एलसीएम कितना आएगा किसी भी 5। संख्या? 5, क्योंकि एक के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम लोगे तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम बन जाता है। तो आप कहोगे सर 5, सीधे सीधे। अगर मैं कह रहा हूँ 8 और 1 का एलसीएम तो 8, अगर मैं कह रहा हूँ 13 और 1 का एलसीएम तो 13, ठीक है? ये मैंने आपको बता रखा है कि एक के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम लोगे तो बड़े वाले नंबर एलसीएम आ जाएगी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एलसीएम 5 आएगा। 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, तो आप कहोगे सर 5 के टेबल में 5 अगर एक बार में आता है तो 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 इंटू 1 लिख देंगे। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 1 के टेबल में 5 सर 5 बार में आता है, 1 पंजे 5, तो ऊपर वाले संख्या को 5 से गुना कर देंगे, 5 इंटू 5 लिख दिया। यहाँ पर क्या है देखिए, 4 माइनस 5 पंजे 25/5। देखो यहाँ पर सीधे सीधे आपका आंसर 4 में से 25 घटाएंगे, तो 25 में से 4 घटा लो, 25 में से 4 घटाओगे तो 21 मिलेगा। बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो, या फिर छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है? तो माइनस का 21 आंसर आएगा, -21/5। तो ये डायरेक्ट आंसर आया, इसमें कुछ कैंसिल नहीं करना पड़ा। या तो आप पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में कैंसिल कर लो, या फिर पहले ही कैंसिल कर लो, ठीक है? समझ में आया? आंसर वही आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। देखो यहाँ भी 21/5, -21/5, यहाँ भी -21/5। क्लियर? समझ में आया ये चीज? यस या डी? बताओ, समझ में आ गया तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार फिर से समझा दो। चलो मैं एक डिफरेंट डेटा के साथ समझाऊं। चलो अलग डेटा से करते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा, डिफरेंट डेटा रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपने गलती की थी ना कुछ। चलो इसको ट्राई करो, अच्छी बात है कि आपने पूछा, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5/7 माइनस, यहाँ पर चलो मैं क्या लिख दूं, मैं लिखता हूँ 12 बटा, या 12 नहीं लेते, मैं ले लेता हूँ 21/3। चलिए इसको सॉल्व करो, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, चलो इसको मैं चेंज करो, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 5/3 माइनस 8/4। चलिए ये ट्राई करो। अभी क्वेश्चन जो है ना इसको ट्राई करो, 5/3 माइनस 8/4। कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, यहाँ पर करो 5/3 माइनस 8/4। और सीखने के लिए आप लोग क्या करो ना, करना तो एक ही तरीके से, लेकिन आप तो ये भी जरूर कर लिया करो, कभी आपको कोई सिखाया जा रहा है तो इसको क्या करो, दोनों ही तरीके से करके देखो, चेक करो। मैंने तो आपको बता दिया, आप वेरीफाई करके देखो ना सर, दोनों से करते हैं तो आंसर आता है कि नहीं सेम। ये सारी चीज करोगे ना, मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा ही होगा, ठीक है? हाँ, टाइम कम लगेगा, बार बार आप सॉल्व कर दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, टाइम रिड्यूस होते जाएगा। एक बार पहली बार बनाओगे 10 मिनट लगेगा, दूसरी बार बनाओगे 8 मिनट लगेगा, तीसरी बार बनाओगे 5 मिनट लगेगा, ठीक है? फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है? -1/3 आंसर आ रहे हैं सभी के। चलो इसको मैं सॉल्व करूं अभी। देखो पहले मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बिना काटे हुए। तो आप कहोगे सर 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम मुझे बताइए 3 और 4 का। 12। 12। आप कहोगे सर 3 और 4 का एलसीएम कौन से नंबर है जो 3 और 4 के दोनों के टेबल में आता है? तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन सबसे छोटा वाला कौन सा नंबर है? सबसे छोटी संख्या जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आता है, तो 4 एकम 4 सर, ये दोनों के टेबल में नहीं आता। 4 दूनी 8 सर, ये दोनों के टेबल में नहीं आता। 4 तिया 12, हाँ ये आता है, 3 के टेबल में भी 12, 4 के टेबल में भी।
तो एलसीएम बनेगा हमारा 12। तो यहाँ लिख दिया हमने 12। 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 4 को गुना कर देंगे 5 के साथ, तो यहाँ लिख देंगे 5 × 4 माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 3 को गुना कर देंगे 60 के साथ, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 8 × 3। इसके आगे सॉल्व करिए। 5 को 4 से गुना किया, 5 चौके 20, माइनस 8 को 3 से गुना किया, 8 तिया 24 बटा 12। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का, बहुत बढ़िया। तो 20 में से 24 घटाएंगे, तो 20 में से 24 घटाओगे तो आपने बोला सर माइनस का 4 मिलेगा, क्योंकि 24 में से 20 घटाने पर 4 मिलेगा, तो 20 में से 24 घटाने पर माइनस का 4 मिलेगा, -4 बटा 12। अब ये आंसर करने के पहले आप देखो सर ये कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, तो आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, आंसर क्या बनेगा हमारा -1/3 आंसर बनेगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरे तरीका में क्या कर सकते हैं? दूसरे तरीका में सर पहले ही कैंसिल कर ले सकते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा था कि 5/3 -8/4 है। तो मुझे बताओ इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पहले ही कुछ कैंसिल कर रहे हो आप? 4 दूनी 8 सर। 4 दूनी 8, बोल ये बन गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये बेस्ट है, ठीक है। ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है? मेथड 2 जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, मेथड 2, ये ज्यादा बेटर है कि पहले ही आप कैंसिल करके छोटा कर लो, ठीक है, बाद में का कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन चेंज कर लिया हमने, 5/3 -2/1 ऐसे लिख दिया हमने। नीचे में एलसीएम कितना आएगा? 3 और 1 का एलसीएम, 1 के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम बड़ी वाली संख्या होती है, तो 3 एलसीएम ले लिया। 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे। 1 के टेबल में 3 3 बार में आता है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है। इतना फास्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो? तुक्का गलत हो गया? तुक्का तो गलत ही होता है दक्ष। तुक्का जब भी लगाओगे, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तुक्का से काम नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, बहुत बच्चे नहीं हो आप। 5 1 जा 5, -3 2 जा 6, 5 -6/3, तो 5 में से 6 घटाएंगे, तो ये माइनस का 1 आएगा, -1/3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो -1/3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? बताइए, दोनों मेथड से समझ में आया? बेटर कौन है? अगर कोई आपसे, देखो दोनों ही सही है, कोई ऐसा नहीं कि एक सही है गलत है, दोनों सही है। लेकिन आप ट्राई करना कि आप हमेशा इस वाले मेथड से करो, मेथड 2 से करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे वाई लिख के कंफर्म कर दो सभी लोग, और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली अभी आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब आपको पोल में क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन करें? हाँ, रमेश के नाम से जो बच्चे, बताइए क्या डाउट है, कहाँ पर डाउट है, बताइए, बिल्कुल बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड 1 में या मेथड 2 में? कोई है क्या डाउट? 5.1 कैसा है जी? क्या बोल रहे हो? जी 5 वो 5 × 1 -2 × 3 कैसा है जी? ठीक है, मैं नहीं बता रहा, आप माइक ऑन रखना अभी, ठीक है। चलो, आप ही आंसर बताओगे मुझे। यहाँ पर मैं इसको मिला रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता है एलसीएम 3 आया था, 3 और 1 का, तो नीचे में 3 लिख दिया। माइक ऑन करो रमेश, या जो भी आईडी आपका नाम है, ठीक है। 3 के टेबल में वही फॉर्मेट है ना, 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है? वो एक बार में आता है ना। तो आप बोलोगे सर 5 को 1 से गुना करिए, ये तो कर रहे हैं, जोड़ घटाओ से बार बार यही कर रहे हैं। 3 के टेबल में सर 3 एक बार में आता है, 3 एक कम 3, तो 5 को 1 से गुना कर दिया, तो 5 × 1 लिख दिया। यहाँ पर माइनस 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा? 1 3 बार में। 1 के पहाड़ में 3 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा ना। तो आप कहोगे सर ये 2 को 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर वाले नंबर को। अब समझ में आया कैसे लिखा था? 5 गुना 1 और 2 गुना 3। हाँ जी, आगे जी। ठीक है, तो आगे का सोल्यूशन आपको पता है, 5 -6/3 और आ गया -1/3। चलिए, ठीक है। तो अभी आपके लिए पोल में क्वेश्चन दिया जा रहा है, ट्राई करना कि सभी लोग आंसर। हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ कि आपने पूछा, कोई भी डाउट हो तो पूछा करो। क्वेश्चन है आपके लिए, 15/4 में से 3/8 घटाइए, ठीक है। 15/4 में से 3/8 घटाइए। बिल्कुल ट्राई करना और ट्राई करके आंसर कीजिए। कॉपी पे सॉल्व करना है आपको। और जहां तक रही तुक्के वाली बात, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी नहीं। देखो, आप अगर 10 बार गेस करके आंसर करोगे ना, तो 10 में 9 बार तो गलत ही होगा। एक बार कभी कभार सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन 9 आंसर गलत हो जाएंगे उसमें। और आप हो क्लास 10th में, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो वहां पर एक भी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, एक एक नंबर।
क्वेश्चन क्या है, 15/4 में से 15/4 में से उल्टा मत लिखना। यहाँ पर बोला गया सर सर 15/4। सी 8 क्या बोल रहे हो? सर सी है सी आंसर। ये नहीं करना है आपको दक्ष, जो भी आंसर है आपको जो लगता है वो चैट सेक्शन में लिख दीजिए ना, सॉरी पोल में बताइए ना आप जी आंसर। तो बोल रहा हूँ। माइक बंद कर लो। और ये आप डिसिप्लिन इस तरीके से ब्रेक करोगे, हो सकता है आपको क्लास से रिमूव किया जाए। ठीक है, डन सर। बढ़िया मनोज, बढ़िया। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में, इनमें से जो भी आपको सही आंसर लगता है प्लीज सॉल्व कीजिए। 15/4 में से अगर 3/8 घटाएं तो आंसर क्या आएगा? पहले क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम क्या आएगा। और अपना आंसर चैट सेक्शन, पोल सेक्शन में, सॉरी चैट निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार, पोल सेक्शन में दीजिए। 15/4 में से 3/8 घटाना है, चैट अभी बंद रहेगा आपका। 27/8। अच्छा दक्ष, मैं आपको कई बार वार्निंग दे चुका हूँ और अभी मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। ये सारी चीज आप अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा और फिर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। देखो क्लास में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, मैं सभी को कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्लास के रूल्स है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना आपको, ठीक है। अदरवाइज फिर हम भी नहीं चाहते किसी को रिमूव किया जाए, क्योंकि आप में से हर एक बच्चे सीखने आते हो कुछ, लेकिन अगर इस तरीके से डिस्टर्बेंस होगा तो फिर इन मजबूरी में क्या होता है, कुछ बच्चों को रिमूव करना पड़ेगा ताकि सर क्लास सही से चल पाए। सर हाँ अंकित। सर फोन आ रहा है बार की बार। नहीं नहीं, फोन अगर क्लास बस थोड़ा देर और कर लो, क्लास 15 मिनट के बाद फोन ले लेना। सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, ठीक सर है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात कर लो लेकिन जल्दी से आप ज्वाइन करो क्लास, जल्दी से ओके ज्वाइन करो। ओके सर। पोल में आंसर कर दिया? ठीक है, लास्ट 15 सर सेकंड। बाकी बच्चे सर 15 सेकंड है। सर 1 मिनट दे दो। ठीक है करिए, बाकी बच्चे आंसर करिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, काफी प्रैक्टिस कर रखा है हम लोगों ने तो। चलो ठीक है, अभी टाइम मिल रहा है। अगर इतना टाइम लग रहा है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका फास्ट होगा। जितने भी होमवर्क दिए जाएंगे उसको प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ क्लास में उसको फिर से सॉल्व करिएगा। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। चलिए अंकित, आपने ज्वाइन कर लिया फोन कॉल लेके, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर मिक्स आंसर आए, सही आंसर भी गलत आंसर भी। देखो आपको कोई डाउट होता है तो मुझे बताना कहाँ पर क्या डाउट रहा। आप लोग मुझे बताइए कि पहला रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं में हर क्या क्या आपको दिख रहा है, हर क्या क्या है। एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूँ। 4 और 8, ठीक है, तो आप कहोगे सर एक हर है हमारा 4 और दूसरा हर है हमारा 8, तो इन दोनों का आप एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा 4 और 8 का? एलसीएम कितना आएगा? 32। एक आंसर 32 आ रहा है, लेकिन 32 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। 8 सर। 8 आएगा। क्यों 8 आएगा? आपको पता सर 4 के टेबल में 8 आता है, ये मैं बताया हूं ना, लास्ट क्लास में बताया, आज के क्लास में बताया। अगर एक छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, तो सीधे सीधे 8 ही एलसीएम आ जाएगा, सीधे 8 एलसीएम आ जाएगा। या फिर आप देख सकते हो फिर वह कौन से सबसे छोटी नंबर है जो 4 और 8 दोनों के टेबल में आता है, तो 8 एक ऐसा नंबर है जो 8 एक कम 8 भी हो जाएगा और 4 गुना 2 भी 8 हो जाएगा, तो 8 दोनों ही के टेबल में आता है, तो एलसीएम बनेगा आपका 8। तो हर में क्या रहेगा हमारा 8, ठीक है। 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है?
2 बार में आता है, ठीक है, 2 बार में आता है। इस 2 को गुना हम कहाँ पर करेंगे? 2 इंटू क्या लिखें मुझे बताओ, 2 इंटू क्या लिखें? 2 इंटू 2 इंटू क्या? 2 के गुने 15 से करेंगे, ऊपर वाले इस नंबर से करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 15 करेंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा, तो 2 को गुना इस ऊपर वाले नंबर से करेंगे, तो 2 इंटू 15। अच्छा, यहाँ पर नीचे वाले नंबर से गुना कर रहे हो क्या? नीचे वाले नंबर से नहीं गुना करना है, ठीक है। आपने बोला सर 4 के टेबल में 8 2 बार में आता है, तो इस 2 के गुना ऊपर वाले 15 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुना 15 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद माइनस का साइन आया। 8 के टेबल में 8 एक बार में आता है, तो अब 1 को गुना इस 8 से नहीं करेंगे, ऊपर वाले नंबर 3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 1, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 15 गुना 2, यहाँ पर सॉल्व करोगे 15 गुना 2, तो ये मिल गया आपका 30, माइनस 3 गुना 1 आपका 3, तो 30 माइनस 3 बाई 8। 30 में से 3 घटाओगे, आपको पता है सर 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 मिलेगा, 27/8 आंसर आएगा हमारा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दिख रहा है। क्लियर? समझ में आया? अब देखो यहां से आपको कंपेयर करना है। देखो मुझे अभी सुनो मेरी बात, यहाँ पर काफी सारे बच्चों के आंसर गलत थे, ठीक है, बहुत अच्छा सही भी थे, ऐसा मत सोचना कि सभी के गलत थे, मोस्टली सही भी थे। जिनके भी गलत हो गए यहाँ पर नोटिस कीजिए कि आपने क्या मिस्टेक कर दी। अगर अभी आपको समझ में आ गया तो ठीक बात है, यस लिख दो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए कि कहाँ पर आपने क्या गलती कर दी, क्या डाउट हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो इस पैटर्न को फॉलो करिए, इस पैटर्न को समझिए कि हमने देखा सर 8 एलसीएम लिया, उसके बाद 4 के टेबल में 8 2 बार में आता है, तो 2 को गुना ऊपर वाले नंबर से करेंगे। 8 के टेबल में 8 एक बार में आता है, तो 1 को गुना ऊपर वाले नंबर से करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4/7 में से 12/3 घटाइए। 4/7 में से 12/3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पोल आपका ऑन रहेगा थोड़ी देर में। देखो हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है आपको, आप सॉल्व करके आंसर कीजिए, क्योंकि देख रहे हो आप लोग का आंसर गलत हो रहा है, तो इसको इंप्रूव करनी है ना, इसको इंप्रूव करनी है, आपको कोशिश करना होगा। गलती हो रही कोई बात नहीं है, लेकिन इसको इंप्रूव करने की कोशिश करो आप। 4/7 माइनस 12/3, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई। इतना जल्दी आंसर कैसे करते हो बताओ? इतना जल्दी आंसर करोगे गलत होगा। आप लोग सोचते हो कि कुछ गेस कर लिया, गेस करके आंसर नहीं आता है। कई बार जो आंसर दिखता है ना वो आंसर गलत होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सोचिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम। चार बटा सात में से हम अगर 12/3 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर क्या बनेगा? इसके दो तरीके मैंने बताए थे, ये दो तरीका वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, 4/7 माइनस 12/3, राइट। तो या तो 7 और 3 का एलसीएम लो, या एक और तरीका मैंने बताया था उससे भी कर सकते हो। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस बैठे मत रहिएगा, ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए। तो अभी तक मुझे जहां तक दिख रहे हो 6 बच्चों का आंसर, 7 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है, अभी कुछ आंसर आ रहे हैं, बढ़िया। 4/7 माइनस 12/3, 4/7 में से 12/3 घटाएं। मैं अभी कुछ हिंट दे रहा हूं, ठीक है। या तो 7 और 3 का एलसीएम लेके काम कर लो, लास्ट में कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ेंगे। सेकंड ये हो सकता है, सर आप हिंट मत। हिंट नहीं दूं? हिंट नहीं दूं? नो सर। नो चलो सर। ठीक है, ठीक है। ट्राई करो खुद से फिर। ये अच्छी बात है कि आप लोग बिना हिंट के सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है, सॉल्व करो, कोई बात नहीं, गलती होगा तो फिर इसको समझेंगे, कोशिश करो सही करने की। सर हमने तो सॉल्व कर लिया। कर लिया? आंसर कर दिया मनोज? यस सर। ठीक है, बढ़िया। बस वेट कर लो, क्योंकि अब और भी आपके दोस्त लोग हैं जिनका आंसर नहीं हुआ है, अभी वेट करते हैं।
अब यहाँ पर देखो, अगर आपका आंसर गलत हो रहा है आज की क्लास में, कोई इशू नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो, अगर आंसर गलत हो रहा है तो हमेशा गलत नहीं होगा, कई चीज होती है जो आप टाइम के साथ सीख जाते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नरेश कैमरा बंद कर दो, अभी क्लास के एंड में दिखाना, मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा, ठीक है नरेश। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, ठीक है। कुछ आंसर और आते हैं। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड, और क्लास के एंड में रुकना, सभी लोग लेफ्ट मत करना, ठीक है। 5 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड, 10 सेकंड अभी रुकते हैं, लास्ट 10, ठीक है। और अभी रुकेंगे ओनली 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो अच्छी बात है कि क्लास में जितने बच्चे हो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर हम कह सकते हैं सर हर क्या है, एक हर है हमारा 7 और एक हर है हमारा 3, 7 और 3। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों हरों का एलसीएम कितना होगा, मुझे बताओ, बताओ एलसीएम। 21 होगा, आपको पता है 21 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 7 और 3 दोनों के टेबल में आता है, 7 या 21 दोनों प्राइम नंबर है, तो गुना करके भी लिख सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर आपने बोला सर नीचे में 21 लिख देंगे, ठीक है। अब काफी बच्चे ने क्या किया, सर नीचे में 21 आया और यहाँ देखकर आंसर बी कर दिया, और यही है हड़बड़ी, ठीक है, जिसके आंसर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 21 आंसर नहीं आएगा यहाँ पर, इस यहाँ तक आपने करके आंसर कर दिया, तो इसलिए आपका आंसर गलत हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 21 तो आया, लेकिन इसके बाद क्या होगा सर, 7 या 21 3 बार में आता है, इस 3 के गुना 4 से करेंगे, ऊपर वाले नंबर से करेंगे, तो यहाँ पर 4 गुना 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है, गुना 7 करने पर 21 आ जाएगा, तो 7 का गुना ऊपर में करेंगे यहाँ पर, तो 12 गुना 7 लिखेंगे, ठीक है, 12 गुना 7। तो 4 तो आपका मिलेगा 12, 12 गुना 7 कितना होता है, 12 7 84, ठीक है, माइनस में 21। 12 में से 84 घटाएंगे, क्या मिलेगा बताओ। 84 में से 12 घटाओगे तो आपको 72 मिलेगा, 12 में से 84 घटाओगे तो माइनस का 72 मिलेगा, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, माइनस 72/21। अब ये आंसर कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो 72/21 माइनस 72/21 नहीं है ऑप्शन में, तो आप इसको कैंसिल कीजिए। आपको पता है 3 के टेबल में 72 आ जाएगा, कैसे पता चला, 7 और 2 को जोड़ के देखा तो 9 आ रहा है, अंकों का योग कर दिया, तो मुझे दिख रहा है सर 3 से कट जाएगा 72, 3 से 21 भी कटता है, तो 3 से आप इसको कैंसिल करके आंसर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे इसको सरलतम रूप में। 3 से काटा, 3 7 21, 3 से 72 कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पर काटिए, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाया 1 2, 3 चौके 12, ठीक है। तो आपको सर 24 बार में कट जाएगा 3 से, फिर 24 आया, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस ये वाला और 24/7। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 24/7, जो कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ कि आंसर सी क्यों हो रहा है। सर मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे 10 डेज जो पिछले वो अच्छा वीक एक थी सेकंड, ना, एक सेकंड तो संजय, प्लीज 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 एक सेकंड। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मुझे याद भी है आपकी इस सारन की, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है, ठीक है। अभी 2 मिनट रुक जाओ बिल्कुल, उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके बारे में, इसको एक मेथड से और कर लेते हैं, ठीक है, बस 2 मिनट, ठीक है। तो एक मेथड ये हुआ माइनस 24/7। अब अच्छा है कि आपने बोला अपना इशू, मैं उसको बताता हूँ उसके बारे में। सेकंड तरीका ये हो सकता है, सर इतना ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, देखो मैंने एक तरीका और बताया था, 4/7 माइनस 12/3 जो लिखा हुआ है, इसको आप शुरू में ही कैंसिल कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा आपके लिए, 4/7 माइनस 4/1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपको दिख जाएगा सर 7 और 1 का एलसीएम जो होगा आपका वो 7 होगा, यहाँ पर 7 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है सर 7 के साथ किसी भी, 1 के साथ किसी भी बड़ी संख्या का एलसीएम लेंगे तो आपका बड़ा वाला नंबर एलसीएम आता है, 7 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 7 लगा दिया। 7 के टेबल में 7 एक बार में आता है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है, 4 गुना 1 कर दिया, माइनस यहाँ पर बोलोगे, अच्छा 4/7 ही था ना, ठीक है। 1 के टेबल में 7 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, तो 7 को गुना 7 बार में आता है, 7 को गुना कर देंगे 4 के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। चलो मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा बढ़िया सा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो रहा है। चलो
यहाँ पर क्या बोलोगे, सर एलसीएम मेरा 7 आया था, 7 के टेबल में 7 एक बार में आता है तो 4 को गुना करेंगे 1 के साथ, 1 के टेबल में 7 7 बार में आता है तो 4 को गुना करेंगे 7 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस 7 चौके 28 बटा 7, 4 में से 28 घटाओगे आपको मिल जाएगा माइनस का 24 बटा 7, सीधे एक बार में आंसर आ गया ऐसे। तो शुरू में कैंसिल करना होगा या फिर लास्ट में कैंसिल करना होगा, दोनों में से एक चीज करना होगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आंसर माइनस 24 बटा 7 यानी ऑप्शन नंबर सी था हमारा सही आंसर। क्लियर हुआ कि क्या गलती हो रहा था? एक गलती तो ये हुआ कि हड़बड़ी में आपने आंसर किया, बस 21 एलसीएम देख के 21 वाला आंसर कर दिया। तो यहाँ से एक लर्निंग मिल रहा है कि सर ऐसा नहीं करेंगे कि एलसीएम बस देखकर आंसर कर देंगे। तो एलसीएम देखकर आपका आंसर 21 दिख रहा था लेकिन ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इससे गलतियां होती है अब, ठीक है। चलिए अगर कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बार सेकंड वाला दोबारा बताइए। सेकंड वाला मेथड, इसमें बस ये किया ना, इसमें मैंने ये किया, इसको देखो क्वेश्चन क्या था 4/7 माइनस 12/3, इसको 3 से मैंने काटा, 3 चौके 12, क्योंकि 12 बटा 3 कहने का मतलब क्या है 4 है, ये 3 चौके 12 4 बार में कट जाएगा। तो ये 4/7 माइनस 4/1, ठीक है। 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 7 और 1 का एलसीएम हमारा 7 होगा, 7 लिख दिया। 7 के टेबल में 7 एक बार में आता है तो 1 को गुना करेंगे इस 4 के साथ, तो यहाँ लिख दिया 4 × 1, माइनस का साइन था माइनस लगाया। 1 के टेबल में 7 7 बार में आता है तो इस 7 को गुना करेंगे इस 4 के साथ, तो यहाँ लिख दिया 4 × 7, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 4 × 1 4, 7 चौके 28 माइनस बट्टा 7, 4 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 24 बटा 7, ये हमारा आंसर आ रहा। क्लियर, अब समझ में आया? चलिए ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी इतना ही रखते हैं क्लास, अगर कोई भी डाउट है तो भी बता सकते हो। और संजय हाँ बता, सर वो अब आप क्या बोल रहे थे? अटेंडेंस का क्या रहा? चलो बिल्कुल attendance अटेंडेंस की से। बातें करते हैं आपकी, एक सेकंड रुक जाओ बस।